आज पढ़ते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में चैप्टर नंबर गुप्त साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य के विखंडन के पश्चात जिस विकेंद्रीकृत युग का समय हुआ वह चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ तक चलता रहा। गुप्त राजवंश का इतिहास समय साहित्य एवं पुनरावृत्ति दोनों ही परिणामों से प्राप्त होता है। साहित्यिक साधनों में पुराण सर्वप्रथम अधिकांश विद्यमान कवि कालिदास को गुप्त कालीन विभूति मानते हैं। शूद्रकृत मुक्षटिकम एवं वातास्यायन कामसूत्र से भी गुप्त कालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिल जाती है। फैहान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 337 से 415 ईसा पूर्व के शासन काल में भारत आया था। उसने मध्य प्रदेश की जनता का वर्णन किया। हॉन्संग ने कुमार गुप्त, शुक्रदिव्य, बुद्धगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। गुप्त लोग संभवतः कुषाणों के समीप सीमांत थे। साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पुरावृत्तीय परिणामों से भी हमें गुप्त राजवंश के इतिहास में पुनर्निर्माण के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। नंबर 1 अभिलेख, नंबर 2 सिक्के, नंबर 3 स्मारक। गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभलेख का किया जा सकता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ। अभिलेख एवं साक्ष्य। गुप्तकालीन अभिलेखों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम निजी अभिलेख तथा द्वितीय राजकीय अभिलेख। निजी अभिलेखों को मुख्यतः व्यापारी, रानियां, धार्मिक संस्थाएं एवं व्यक्ति जारी करते थे। इनमें धार्मिक संस्थाएं एवं मूर्तियों की स्थापना के समय दिए गए अनुदानों का उल्लेख मिलता है। कभी कभी इन अभिलेखों में तत्कालीन शासक की उपाधियों का वर्णन भी मिलता है। एक निजी अभिलेख में एक व्यक्ति ने कुमार गुप्त प्रथम को सिर्फ महाराज कहकर संबोधित किया, जिससे उसके कम शक्तिशाली होने का पता चलता है। आधिकारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत भूमि आंदोलन अनुदान के अभिलेखीय रूप में है, जिन्हें ताम्रपत्र कहा जाता है। इन ताम्रपत्रों से अनुदानकर्ता एवं अनुदान प्राप्तकर्ता की वंशावली की जानकारी मिलती है। इनसे आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों की जानकारी भी प्राप्त होती है। महरौली दिल्ली के लोह स्तंभ से एक लेख प्राप्त हुआ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रस्तुति है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रस्तुति में उसकी विजयों की जानकारी है। इससे गुप्त साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। कुदम्ब वंश के शासक काकुस्थवर्मन के अभिलेखों से पता चलता है कि उसकी पुत्री का विवाह गुप्त वंश में हुआ था। यशोवर्मन तोरमाड़, मिहिरुकुल आदि के अभिलेखों में भी गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। सिक्के। गुप्तकालीन सिक्कों में हमें दुर्बल जानकारी प्राप्त होती है। मोहरें सामान्यतः मिट्टी से बनी होती थीं, जिन पर संस्कृत में लेख उत्कीर्ण होते थे। कुमार गुप्त प्रथम सिक्कों से
अश्वमेध करने की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों से सैनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। एक सिक्के में समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अधिकांश मोहरें वैशाली एवं नालंदा से प्राप्त हुई हैं। वैशाली से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव सौभामिनी के सिक्के हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी सिक्कों से उनकी राजनीतिक हैसियत की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासकों के सिक्के बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा से पाए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर और बयाना में स्वर्ण सिक्के काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। भारत के मध्य जावा में चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सिक्का मिला है। कुमार गुप्त प्रथम के उत्तराधिकारियों के सिक्कों में सुंदरता में कमी एवं स्वर्ण मात्रा में कमी या मिलावट से पतनशील अर्थव्यवस्था का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।